नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, पितृपक्ष में एक दिन ऐसा भी आता है जो बहुत ही गुप्त है, जिसमें महालक्ष्मी का यदि ये प्रयोग किया जाए तो कहा जाता है कि नवरात्रि से ठीक पहले इस प्रयोग को करने के बाद में, और जैसे ही नवरात्रि जब स्टार्ट होती है तो व्यक्ति जो इस प्रयोग को कर लेता है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना शुरू हो जाती है। क्योंकि मां लक्ष्मी का एक स्वरूप जो है, तीन देवियों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इसमें से एक स्वरूप माता रानी का मां लक्ष्मी का है। और नवरात्रि शुरू होते ही जो व्यक्ति इस प्रयोग को करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लग जाती है। तो दोस्तों, इस प्रयोग को आपको पितरों में ही करना है। लेकिन पितरों में आपको दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान देना है कि अगर आप पितृ में यानी कि अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो आप इस प्रयोग को नहीं कर सकते हैं। यानी कि घर का जो भी सदस्य अपने पितरों को जल दे रहा है, भोजन दे रहा है, तो वो इस प्रयोग को नहीं करेगा। वो इस प्रयोग को करने के मतलब उसमें नहीं आता है। तो घर का कोई और सदस्य इस प्रयोग को कर ले। अगर आप अपने पितरों को अगर जल भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो आप इस प्रयोग को भूलकर भी ना करें, क्योंकि इसका प्रयोग उल्टा भी पड़ सकता है। इसका असर जो है वो उल्टा भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, अभी पितृ जो चल रहे हैं वो पितृ की जो नौमी जो पड़ेगी, तो आपको इसी दिन में इस उपाय को शुरू करना है। आपको एक मां लक्ष्मी की फोटो लेकर के आनी है। आपको नौमी वाले दिन से इस प्रयोग को शुरुआत करनी है। तो आपको पितरों में ही नौमी वाले दिन माता लक्ष्मी की एक ऐसी फोटो आपको लेनी है जिसमें मां लक्ष्मी अपने हाथों से धन की वर्षा कर रही हैं और साथ ही साथ अनाज की ढेरी उनके सामने लगी हो। अब ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये फोटो आपको कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, क्योंकि ये फोटो लेना आपको या ये मूर्ति लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मां लक्ष्मी का स्वरूप चंचला होता है, तो आपको बैठे स्वरूप में लेना है और धन की वर्षा और अनाज की ढेरी उनके सामने रखी हो। ये फोटो आपको जरूर ढूंढनी है। तो ये फोटो आप लेकर के आ जाएं, पहले से ही आप लेके आ जाएं। उसके बाद नौमी के दिन आपको एक अनाज की ढेरी, या तो गेहूं की या तो फिर चावल की एक ढेरी लगा लें और उस पे माता रानी की इस फोटो को स्थापित कर दें। इतना करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, एक गाय का यानी कि गाय का ही घी इसमें यूज करना है। आपको नौमी से लेके अमावस्या तक आपको इस प्रयोग को करना है। तो आपने स्थापना देने के बाद में माता रानी लक्ष्मी के सामने, माता रानी की जो फोटो आपने लक्ष्मी मां की फोटो स्थापना की होगी, तो वहां पर आपको अगर हो सके तो एक चांदी का सिक्का छोटा से ले लें, गिन्नी भी ले सकते हैं छोटी सी। यदि चांदी की चीज नहीं मिल पा रही है तो नॉर्मल ऐसे भी सिक्का आप रख देंगे, माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। और घी का पंचमुखी दिया आपको जलाना है। आपको नौमी से लेके अमावस्या तक डेली आपको सुबह में, जैसे आपकी दैनिक पूजा होती है उस समय में आपको डेली आपको पंचमुखी दिया देसी घी का यानी कि गाय का घी का दिया आपको जलाना है। और साथ में आपको डेली एक गुलाब का फूल माता रानी को चढ़ाना है। आज आपने चढ़ाया नौमी के दिन में, तो दूसरे दिन वो फूल सूख जाएगा, तो उसको उठा करके आपको अपनी तिजोरी में जहां पैसे रखते हैं वहां रख देना है और सिक्का को आपको वहीं रखे रहने देना है। आपको गुलाब का फूल और चंदन का इत्र आपको डेली चढ़ाना है, डेली माता रानी को लगाना है। और जो चंदन का इत्र होगा वो आपको दीपावली तक लगाना है। आपको उस इत्र को दीपावली, आने वाली जो दीपावली होगी तब तक उस इत्र को लगाते रहना है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से बनी रहेगी आपके ऊपर। मां लक्ष्मी धन की वर्षा करने लगेंगी। अमावस्या तक आपको गुलाब का फूल चढ़ाना है और जो भी गुलाब के फूल होंगे, इन गुलाब के फूल को आपको इकट्ठे आपको अपनी तिजोरी में रखते जाना है। यहां आप जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर रखते जाना है। और अमावस्या के दिन ही आप जो सिक्का आपने रखा हुआ था, अगर चांदी का सिक्का है तो चांदी के सिक्के को उठा करके और एक लाल रेशमी कपड़े में बांध करके एक हल्दी की गांठ रख दे उसमें, और उसमें बांध करके अपनी तिजोरी में रख ले। ये मां लक्ष्मी को चंचला होने से रोक देता है, यानी कि स्थिर लक्ष्मी की स्थापना हो जाएगी आपके घर में। मां लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी इस प्रयोग को करने से। लेकिन दोस्तों सावधानी आपको विशेष ये ध्यान देनी है इसमें कि आपको इसमें अगर आप पितृ श्राद्ध कर रहे हैं तो घर का वो सदस्य इस प्रयोग को नहीं करेगा जो पितरों को जल दे रहा है, पितरों को भोजन दे रहा है। वैसे तो दोस्तों पितरों को तृप्त करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, इससे बड़ा दुनिया में कोई भी पुण्य का काम नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में जो पितृ श्राद्ध कर रहा है तो वो इस प्रयोग को ना करके घर का दूसरा सदस्य इस प्रयोग को कर ले तो भी लाभ प्राप्त हो सकता है।
तो बस विशेष ध्यान दें दोस्तों कि अगर पितृ श्राद्ध अगर आप कर रहे हैं तो इस प्रयोग को आप बिल्कुल भी भूल के भी ना करें, क्योंकि इसका प्रयोग, इसका असर उल्टा हो सकता है, बहुत ज्यादा आपको हानि भी हो सकती है। तो आप अगर श्राद्ध कर रहे हैं तो इस प्रयोग को ना करें, घर के किसी और सदस्य को करने के लिए दे दें। और जो इत्र आप लगाएंगे चंदन का, ये आपको दीपावली तक माता रानी की जो लक्ष्मी माँ की फोटो है, धन की ढेरी, अनाज की ढेरी में आपने जो स्थापना दी है, तो वो आपको दीपावली तक वहीं स्थापित रखना है जहां पे भी आप स्थापना देंगे। और दीपावली के दिन में आपको वहीं पे माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, दीपावली की जो पूजा होगी। और दीपावली की जब पूजा खत्म हो जाएगी तब उस फोटो को उठा करके आप अपने पूजा स्थान में या कहीं भी स्थापना दे सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ये दोस्तों पितरों में लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे विशेष और सबसे गुप्त उपाय है, जो आपको शायद ही कहीं मिलेगा। तो इस उपाय को करने से आपकी नवरात्रि स्टार्ट होने से आपकी धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होना शुरू हो जाएगी, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। बस जैसी जानकारी मैंने दी है उसी जानकारी के हिसाब से पूरे इस प्रयोग को आप करें, फिर देखेंगे कि आपकी जिंदगी में धन की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी खुद आप पे धन की वर्षा करेंगी, चारों तरफ से आपको ऐसे साधन मिलेंगे, ऐसे आयाम मिलेंगे आपको कि आपको चारों तरफ से पैसा आएगा, आर्थिक स्थिति में एकदम मजबूत हो जाएंगे आप। उपाय दोस्तों बहुत ही शानदार है, बहुत ही शक्तिशाली है। और दोस्तों शायद ही आपको ये उपाय कोई बताएगा कि पितरों में भी माँ लक्ष्मी कैसे उपाय किए जाते हैं धन प्राप्ति के। ये उपाय आप कर लीजिए, लेकिन बस दोस्तों अगर पितरों को आप जल दे रहे हैं तो उनको जल, उनके निमित्त आप जल देते रहिए। घर के किसी और सदस्य को बोल दीजिए तो वो इस प्रयोग को कर लेंगे। लेकिन अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं, आप जल दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इस प्रयोग को ना करें। अगर कोई और सदस्य कर लेगा तो भी आपके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दया की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।